पहाड़ से निकलने वाली नदी किनारे एक सुंदर सी बसावट हुआ करती थी। नदी बार और पार गांव वाले ही खेती करते और जहां से नदी निकलती उस पहाड़ के घने ब्यावन से लकड़ी ले आया करते। धूप अंधेरे वाले जंगल के भीतर साथ में बहने वाली नदी की आवाज को और भयानक बना देती। इसी जंगल के भीतर रहने लगा था एक राक्षस। पहले पहल तो जो जंगल के बिल्कुल भीतर चला जाता उसे राक्षस खाकर अपनी लार से भस्म कर देता। धीरे धीरे इंसानी खून की गंध उसे गांव के करीब ले आई। अब तो गांव के लोग उसकी खीर हो गए। अंधेरा हुआ नहीं कि जो बाहर दिखा राक्षस उसे चट करके बचा कुचा अपनी लार से भस्म कर देता। गांव वालों ने उससे बचने के लिए जंगल जाना छोड़ दिया और सूरज डूबने से पहले ही अपने घर के दरवाजे बंद करने लगे। फिर भी हर दिन कोई न कोई राक्षस की खीर बन ही जाता। एक बार उस गांव में राह चलता एक जोगी आया। जोगी बड़ा बुद्धिमान था। गांव वालों ने उससे मदद मांगी तो वह उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। रात का समय था। जोगी गांव के एक घर में रहने लगा। पूरे गांव में अंधेरा था सिवाय उस घर के जिसमें जोगी रह रहा था। जब राक्षस ने गांव भर में एक ही रोशनी वाले घर को देखा तो वह उस ओर ही बढ़ा। राक्षस जब उस घर में पहुंचा तो उसने इंसानी खून की बू आने लगी। घर के भीतर इंसान के होने की बात सोचकर राक्षस लार संभालता हुआ कहने लगा, आहा मैसेन बू, मतलब आहा इंसानी बू। फिर गरजता हुआ बोला, कौन है रे भीतर? सीधा सीधा बाहर आता है कि तोड़ू दरवाजा? भीतर से जोगी खूब मोटी आवाज में बोला, कौन है रे आधी रात को भड़कने वाला? राक्षस को ऐसी किसी जवाब की उम्मीद न थी। वह तो किसी मरियल आवाज में जान बचाने की भीख की उम्मीद कर रहा था। राक्षस ने खुद को संभालते हुए कहा, किसकी मौत आई है जो मुझ जैसे ताकतवर से इतनी अकड़ में बात कर रहा है? जोगी ने झांकरा चलाकर खूब जोर से हंसने की आवाज निकाली और भारी भरकम आवाज में बोला, तू कहाँ का ताकतवर हुआ रे? मेरे नाखून के बराबर भी नहीं तू और खुद को ताकतवर बोल रहा है। राक्षस था तो मोटी बुद्धि का। अचानक आई भारी भरकम हंसी से वह आधा तो पहले ही हो चुका था। सो उसे लगा कि इतनी भारी हंसी वाला और ऐसी हिम्मत भरी बातें करने वाला कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं। न जाने कौन सा मसान जो आया है। बिना देखे समझे भिड़ना उसे अपनी सेहत के लिए ठीक न लगा। सो उसने पूछा, अच्छा तू इतना ताकतवर है तो जरा अपनी उंगली तो दिखा। जोगी ने घर की खिड़की से तुरंत मूसल बाहर कर दी। राक्षस बेचारा उसे देखकर सन्न रह गया। इतनी मोटी और लंबी उंगली वाले के बारे में ना तो उसने कभी सोचा था और ना कभी सुना था। डरते डरते उसने कहा, जरा अपने बाल तो दिखा दे। जोगी ने खिड़की से बाबिल घास का मोटा झाड़ू हिला दिया। राक्षस बेचारा ठस रह गया। उसे अब पक्का यकीन होने लगा, हो ना हो भीतर कोई ना कोई अक्खम ही है। अब उसे अपना आखिरी हथियार फेंका। जरा अपना थूक फेंक कर दिखा तो। राक्षस के कहने की देर थी कि जोगी ने घर के भीतर से दही की ठेकी से दही बाहर फेंक दिया। राक्षस के तो मानो जैसे होश ही नहीं रहा। डर से कपकपाता राक्षस इससे पहले कि यह समझ पाता कि इतनी भारी हंसी वाला, इतनी मोटी व लंबी उंगली और चोटी वाला, इतने गाढ़े और ठंडे थूक वाला कौन होगा। भीतर से जोगी बोला, अरे वो तो मेरा नियम है कि मैं एक दिन में एक ही शिकार खाता हूँ। आज मैंने इस घर के मालिक को खाया है। इंसान का मांस दांतों में फंसा रह गया। अब झाड़ी के तिनके से दांतों से निकालना हो रहा है। तू मुझे कोई राक्षस जैसा लग रहा है। तेरे खाने में आएगा स्वाद।
तू रुक, कल तेरा ही शिकार बनाता हूँ। यहाँ जोगी का इतना कहना और वहाँ राक्षस का जोरों से भागना। जोगी की ये बात सुनकर राक्षस 7 दिन 7 रात ऐसा भागा कि फिर 7 समुंदर पार ही कहीं जाकर रुक सका। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।